अगर हम बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है आप लोगों का, ये देख लीजिएगा, रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है आप लोगों का 2021 का, 2020 में तो ये रद्द हो गया था, मिला नहीं था मेरे दोस्तों, कोरोना की वजह से ये अनाउंस नहीं हुआ था। लेकिन 2021 में ये किसको मिला है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन 5 लोगों को मिला है उनके नाम क्या हैं। तो उनके नाम है मेरे दोस्तों मोहम्मद अमजद साकिब, पहला नाम है। दूसरा नाम है फिरदौसी कादरी मेरे दोस्तों। तीसरा नाम है स्टीवन मुंशी। चौथा नाम है वॉचडॉग, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ये बंदा नहीं है। और दोस्तों ये क्या है, रॉबर्टो बेलोन, क्या है, रॉबर्टो बेलोन आप लोगों का। तो यहां पर कितने, 5 लोगों को मिला है। तो यहां से पहला क्वेश्चन क्लियर होता है कि 2021 में रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिला या ऑर्गेनाइजेशन को मिला। तो टोटल कितने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में, तो आप लोगों का आंसर होगा यहां पर कितना, 5 मेरे दोस्तों, 5 5 5, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है अभी तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ बताया ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूंगा आगे, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो हम नॉर्मली बात करते हैं, तो सबसे पहले इस न्यूज को जानते हैं कि वो 5 लोग कौन कौन हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। मतलब अगर एशिया का कोई सर्वोच्च सम्मान है मेरे दोस्तों, जैसे रवीश कुमार को भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, और जो हमारी क्या कहते हैं मेरे दोस्तों फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी हमारी किरण बेदी, उनको भी ये मिला हुआ है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे के लिए ध्यान से समझना, ठीक है। इस साल बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक, जो बांग्लादेश की है कौन, वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, अभी फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो भी लेकर के आया हूं, ठीक है। तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को दिया गया है। तो 2 लोग मैंने यहां पे बताए, एक तो बांग्लादेश की फिरदौसी है मेरे दोस्तों, वो क्या है आप लोगों की जो ये वैक्सीन साइंटिस्ट है उसमें आती हैं, और जो पाकिस्तान के हैं अर्थशास्त्री मेरे दोस्तों, उनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, उनको मिला है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, उसके अलावा ये फिरदौसी, तो आपको क्या पता लग गया, फिरदौसी का नाम पता लग गया, जो कि बांग्लादेश से है, लेडी है, वैक्सीन डॉक्टर है। और एक कौन है, साकिब है, अमजद साकिब मेरे दोस्तों, ठीक है। उनके अलावा इस सूची में और कौन है मेरे दोस्तों, तो उनके अलावा इस सूची में है फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद, मतलब एक एनवायरमेंटलिस्ट को भी मिला है। तो पहला पुरस्कार किसको, वैक्सीन साइंटिस्ट को, एक पुरस्कार इकोनॉमिस्ट को, और तीसरा किसको, एनवायरमेंटलिस्ट को मेरे दोस्तों यहां पर मिला है, और उनका नाम है रॉबर्टो बेलोन। ये कहां से है सर जी, ये फिलीपींस के ही है, चलिएगा। उसके बाद मानवीय कार्य एवं शरणार्थियों की सहायता के लिए, मतलब सोशल वर्क के लिए आप लोगों का जो है काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी को भी मिला है। तो आप लोगों का चौथा बंदा कौन हो गया, स्टीवन मुंशी हो गया। आज के आज ही 4 के 5 के 5 याद कर लेंगे। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो वैक्सीन के लिए किसको मिला है, वैक्सीन वैज्ञानिक फिरदौसी को मिला है। अर्थशास्त्र में जो हमारे मेरे दोस्तों कौन है, इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट है हमारे मेरे दोस्तों, कौन है इकोनॉमिस्ट आप लोगों के, अमजद साकिब है। और दोस्तों यहां पर आप लोगों के जो फिलीपींस के हैं रॉबर्ट बेलोन, उनको, और जो आपके अमेरिका के हैं भैया कौन, स्टीवन मुंशी, उनको। और इंडोनेशिया की जो खोजी पत्रकार है वो है मेरे दोस्तों वॉचडॉग। ये 5 इसके अंदर क्या है, शामिल है, याद करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी और मैं बात यहां पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इनकी फोटो आपको दिखा दूं। तो ये कौन है, मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है। तो पहला पुरस्कार में, मतलब 5 में से एक पुरस्कार किसके पास है, मोहम्मद अमजद साकिब के पास है, याद रखिएगा। और ये कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। इनकी कंट्री, इनका प्रोफेशन, इनका नाम, 3 चीजें जरूर याद रखनी है। और दोस्तों क्या किया है इन्होंने,
जो सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस है वहां पे, माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को लोन वगैरह देते हैं। इन फ्यूचर अभी हम माइक्रो फाइनेंस को आगे जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, तो मेरे दोस्तों लाखों परिवारों की सेवा इन्होंने इस तरह से की है, माइक्रो फाइनेंस को जोड़ करके, माइक्रो फाइनेंस से लोन वगैरह दिलवा करके तो लाखों परिवारों की हेल्प की है। माइक्रो फाइनेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कितना है, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, अमजद साकिब है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और दोस्तों पाकिस्तानी है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से। तो ये कौन है, फिरदौसी कादरी है, जो आपके सामने है मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, फिरदौसी कादरी है, और ये कहां की है, बांग्लादेशी वैज्ञानिक है, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए टीकों की खोज की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अभी बताएंगे कहां पे काम करती थी, ये सब चीज इनके बारे में करेंगे, लेकिन फिरदौसी कादरी है, बांग्लादेश की है, वैज्ञानिक है मेरे दोस्तों। कौन सी, हमारी जो वैज्ञानिक है वो कौन सी है, ये वैक्सीन वैज्ञानिक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, समझ में आ रही है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये कौन है, स्टीवन मुंशी है दोस्तों। तो स्टीवन मुंशी का नाम आप सभी लोग जान गए हैं। इन्होंने मानवतावादी मतलब ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने काम किया है। जो आप लोगों की अगर हम बात करेंगे, स्टीवन मुंशी कहां के हैं, तो दोस्तों ये अमेरिका के हैं, उनका भी नाम ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, मुंशी के बाद आप लोगों का वॉचडॉग है। तो वॉचडॉग क्या है, एक एजेंसी है, और एक कैसी एजेंसी है सुनिएगा, एक प्रोडक्शन हाउस जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए, मतलब इसने क्या कर दिया कि इंडोनेशिया के अंदर जो ऐसे मुद्दे सरकार छिपा नहीं लेती, कुछ मुद्दों को उनको रिपोर्ट ना किया गया हो, उनको दिखाया ना गया हो। आप देखते हो ना कि बहुत सारी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती, पब्लिक को पता ही नहीं लगती। तो इसने ऐसे मुद्दे जो वहां पे रिपोर्ट नहीं किए गए, कम रिपोर्ट किए गए मेरे दोस्तों, उन सभी मुद्दों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री ही बना दी। तो वॉच डॉग आप लोगों का ये है, जिसने इंडोनेशिया का है, तो इसको मिला है। और ये बंदा मेरे दोस्तों रॉबर्टो बेलोन है, जो कि फिलीपींस में है, जिसने मछुआरों के लिए और जो आप लोग के पर्यावरण के लिए अच्छा काम किया है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये पांचों नाम आप लोगों के सामने हैं। एक बार हम चाहेंगे कि पांचों नाम आपके सामने आ जाएं, ठीक है। तो पांचों नाम में कौन कौन से हैं, एक तो साकिब है दोस्तों, एक हमारी जो है कादरी जी हैं, बांग्लादेश की हैं, साकिब पाकिस्तान से हैं, ठीक है। एक हमारे मेरे दोस्तों स्टीवन मुंशी हैं, अमेरिका, एक वॉचडॉग है, एक रॉबर्टो बेलोन है, जो आप लोगों के फिलीपीन से हैं। तो समझ में आ गया, पांचों नाम अब आपकी जबान पे हो गए, पांचों नाम के बारे में भी पता लग गया कि कहां क्यों ये आप लोगों के जो है कितने फेमस हैं, ठीक है। चलिएगा, अब दोस्तों रमन मैग्सेसे की हम बात कर लेते हैं। तो रमन मैग्सेसे कैसा पुरस्कार है, एक बार दिया जाता है साल में, या साल में 2 बार दिया जाता है, या 2 साल में 1 बार दिया जाता है, कैसा है, तो दोस्तों एक वार्षिक पुरस्कार है, मतलब साल में 1 बार दिया जाता है। जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, कहां के, ये आप लोगों के जो फिलीपींस के हैं पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के शासन में किनको दिया जाता है, अखंडता के लिए, लोगों की साहसी सेवा के लिए, लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम करने के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए स्थापित किया गया था इस चीज को, ठीक है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति कह सकते हो, रमन मैग्सेसे के, उसमें मेरे दोस्तों दिया जाता है। अब यहां पे पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब की गई थी, अप्रैल 1957 को पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और दोस्तों पहला पुरस्कार कब दिया गया था, पहला पुरस्कार दिया गया था 1958 में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और दोस्तों इसको मैं फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित, सुन लेना, न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी। मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड मेरे दोस्तों ये ग्रुप है, इस ग्रुप के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहां का है, ये न्यूयॉर्क में है आप लोगों का। उसके बाद पुरस्कार का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस के गणराज्य के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया है, ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों अगर ध्यान रखेंगे तो ये अवार्ड किस किस चीज में दिया जाता है, सरकारी सेवा में दिया जाता है, सिविल सर्विसेज में दिया जाता है, लोक सेवा में, जैसे अरविंद केजरीवाल को मिला था,
सामुदायिक नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य में, पत्रकारिता में भी मिलता है, साहित्य में भी मिलता है, रचनात्मक कला में भी मिलता है, शांति और अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी मिलता है। और ये इन्हीं सब चीजों में आप लोगों के मेन मुद्दे हैं। दोस्तों कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों ये क्या है आप लोगों का? 1958 में आप लोगों का पहला पुरस्कार मिला था। याद रख लीजिएगा इन सभी चीजों को। कोई डाउट होगा तो मुझे आप लोग यहां पे बता सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी हैं। इसके बारे में काफी अच्छी चीजें थी, आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। 28 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, मतलब 28 नवंबर को मेरे दोस्तों जो मनीला में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वहां पर ये आप लोगों के मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सी तारीख होगी? 28 नवंबर को मिलेगी, मनीला में मिलेंगे। बारिश आ गई, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों का जो है ये क्लियर हो चुका है। एक बार कमेंट बॉक्स में पांचों के नाम एक साथ क्या कर देंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो सारी चीजें यहां पे क्लियर हुई होंगी। रमन मैग्सेसे अवार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं साथ